नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पावन अवतार महीने पर इस विशेष सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो सर्व सामर्थ्य दातार बेप्रवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज और परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के साथ साथ पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बारे में लिखकर बोलकर वर्णन कर पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इस अवतार महीने पर हमारी कोशिश है कि रूहानियत के सच्चे रहबरों के असंख्य समुद्र रूपी महिमाओं में से कुछ बूंदें आपसे साझा की जाएं। इस सीरीज के छठे भाग में आपने पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी द्वारा करवाए गए आश्रम निर्माण एवं विस्तार कार्यों के साथ भजनों एवं कव्वालियों की रचना के बारे में जाना। वहीं इस भाग में पूज्य परमपिता जी द्वारा हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को उत्तराधिकारी बनाना, चोला बदलना और पूज्य हजूर पिताजी द्वारा उस समय किए गए अनमोल वचनों के बारे में जानेंगे। संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा में अभेद होते हैं, अर्थात वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। संत प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वे चाहें तो राई को पर्वत और पर्वत को फर्श तथा फर्श को अर्श कर सकते हैं, कतरे को समुद्र बना सकते हैं, समुद्र को कतरा बना सकते हैं, परंतु उन्हें मालिक की रजा में ही रहना होता है। इसलिए वे कुदरत के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, चाहे वह कुदरती नियम आयु से ही संबंधित क्यों न हो। परम पिताजी ने जब यह महसूस किया तो उत्तराधिकारी की खोज के लिए उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। वैसे तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हम तीसरी बाड़ी में आएंगे वचनानुसार सब कुछ पहले से ही निश्चित कर दिया था। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को भी इसके बारे में पहले से ही सब कुछ ज्ञात था। यह इस प्रसंग से बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाता है। गांव जुम्बा का एक भाई करम सिंह बताता है कि 15 अगस्त 1967 में परम पिताजी सुबह की मजलिस के लिए बाहर आए तो आप जी ने सेवादारों को हुक्म फरमाया, आज स्टेज का मुंह पश्चिम की दिशा में करो, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी ने जिस तीसरी बाडी के लिए वचन किए थे उस ताकत ने आज इधर पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जन्म ले लिया है। फिर भी लोगों का भ्रम दूर करने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर उत्तराधिकारी की खोज करना तथा बैठकें बुलाकर सात्संगत से ही उत्तराधिकारी की खोज करने के लिए कहा गया। और जब सभी ने असमर्थता जाहिर की तो स्वयं ही उस इलाही जोत को भी सभी के सामने समक्ष प्रकट भी किया। उत्तराधिकारी की खोज और बीमारी का बहाना। यह घटना 12 मई 1989 शाम की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी राजस्थान स्थित मौजपुर धाम बुदरवाली आश्रम में गए हुए थे। शाम की मजलिस के उपरांत एक बहन ने परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी, मेरी एक टांग में बहुत दर्द रहता है, जिससे मैं चल भी नहीं पाती हूँ। मैंने कई डॉक्टरों की दवाई खाकर देखी, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। थक हार कर आप जी की शरण में आई हूँ। अब तो आप जी ही अपनी दया मेहर से इसे ठीक कर सकते हैं। उस बहन की दयनीय दशा को देखकर दया के सागर सदगुरु जी ने फरमाया, जो भी दुख इंसान पर आता है वह उसके किए हुए संचित कर्मों का ही फल होता है और उस इंसान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए सत्संगी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सेवा सुमिरन में निरंतर लगे रहना चाहिए, जिससे कर्मों का बोझ हल्का हो जाए। उस बहन के पुण्य प्रार्थना करने पर पूज्य परम पिताजी ने फिर फरमाया, अच्छा बेटा, तेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरे कर्मों का बोझ हमें लेना होगा। उसके बाद परम पिताजी के एक पैर में दर्द रहने लगा। भला एक जीव के दुष्कर्मों का दोनों जहानों के मालिक पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। जैसा कि एक शायर ने भी कहा है, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। एक बार सरसा आश्रम में मासिक सत्संग के दौरान आप जी ने फरमाया, जब किसी की लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप को उस लड़की की शादी की चिंता हो जाती है और वो लड़की की तलाश करने लग जाते हैं। इसी प्रकार हम भी एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में हैं जो इस आश्रम का कामकाज ठीक ढंग से संभाल सके। यह सुनकर सभी सत्संगी उदास हो गए। तब परम पिताजी ने वचन फरमाया, घबराओ मत, अभी तो समय है। 16 मई सन 1989 दिन सोमवार को शहनशाह जी बुदरवाली से काफिले सहित मलोट जा पधारे। अगले दिन सुबह की मजलिस समाप्त होने के बाद सेवादारों ने जब परम पिताजी से यह विनती की कि आपके पैर में दर्द ज्यादा है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया जाए,
तो परम पिताजी हंसते हुए फरमाने लगे कि बेटा, हम डॉक्टरों को तो ही दिखा रहे हैं। 2-3 डॉक्टरों से बुदरवाली में स्वास्थ्य जांच करवाई थी। डॉक्टर साहब ने भली भांति जांच करने के उपरांत कहा कि हजूर महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। दीनदयाल सतगुरु जी ने मुस्कुराकर डॉक्टर के परिवार की कुशलता पूछी और स्वयं अपने पवित्र कर कमलों द्वारा प्रसाद देकर उन्हें विदा किया। डॉक्टर के जाने के बाद सेवादारों ने परम पिताजी से प्रार्थना की कि बेशक डॉक्टर आपको पूर्ण स्वस्थ बता रहे हैं, परंतु हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अतः आप जी बठिंडा पंजाब चलें ताकि वहां कुछ अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया जा सके। परम पिताजी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चलने की स्वीकृति दे दी। बठिंडा में पहुंचकर आप जी ने कई अच्छे डॉक्टरों से स्वास्थ्य जांच करवाई, परंतु किसी को भी आप जी का रोग समझ में नहीं आया। डॉक्टर द्वारा वह जांच कई दिनों तक चलती रही। जब साध संगत को ज्ञात हुआ कि आप जी बठिंडा ठहरे हुए हैं तो आसपास के सभी लोग आप जी के दर्शनों के लिए आने लगे। इसी दौरान श्री गुरसर मोड़िया जिला श्री गंगानगर से मौजूदा गद्दी नशीन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हजूर परम पिताजी से मिलने पहुंचे। परम पिताजी उनके आते ही पलंग पर उठकर बैठ गए, जैसे उनको हजूर संत जी के आने के पहले ही जानकारी हो। जैसे ही हजूर संत जी उनके पास पहुंचे तो परम पिताजी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। आप जी ने संत जी से उनके समस्त परिवार की कुशलता के बारे में पूछा और काफी समय तक खूब बातें करते रहे। अंत में परम पिताजी ने फरमाया कि आप फिक्र ना करो, हम कुछ दिनों में ही सरसा आश्रम में पहुंच जाएंगे। परम पिताजी ने हजूर संत जी को अपने पवित्र हाथों से प्रसाद दिया और घर जाने की आज्ञा दे दी। सभी इस बात पर हैरान थे कि ज्यादा कमजोरी की वजह से जहां परम पिताजी को 1-2 सेवादार सहारा देकर बैठाया करते, वे आज स्वयं उठकर बैठ गए। 24 मई 1989 को दोपहर बाद परम पिताजी बठिंडा से सरसा आश्रम वापस आ गए। सरसा आने के कुछ दिन बाद आश्रम के सेवादारों ने आप जी के स्वास्थ्य को लेकर फिर से चिंता जताई। उन्होंने आपसी सलाह से परम पिताजी को बाहर के किसी माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए प्रार्थना की। सेवादारों के बार बार आग्रह करने पर शहंशाह जी इस बात पर सहमत हो गए तथा सरसा शहर के 2 डॉक्टरों को बुला लिया गया। दोनों डॉक्टर साहिबानों ने परम पिताजी के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के उपरांत सलाह दी कि शहंशाह जी को किसी बड़े अस्पताल चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर या बीकानेर आदि में इलाज के लिए जाना चाहिए। इस पर परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारविंद से फरमाया, बीकानेर जाना ही ठीक रहेगा, वहां की तैयारी करो। 8 जून 1989 को रात के 9 बजे परम पिताजी बीकानेर के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले आप जी ने आश्रम के मुख्य सेवादार बाबू इंद्रसेन से कहा कि बेटा, मोहनलाल को यहां पहुंचते ही हमारे पास बीकानेर भेज देना। बता दें कि मोहनलाल गांव हिम्मतपुरा पंजाब से पूज्य महाराज जी के लिए देसी दवाई लेने के लिए गए हुए थे। जब मोहनलाल को दरबार में पहुंचते ही इस हुक्म के बारे में पता चला तो वह तुरंत बीकानेर के लिए रवाना हो गए। उसे पूज्य परम पिताजी ने अंदर से ख्याल दिया कि वहां कुछ सेवादारों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वे पहले हनुमानगढ़ पहुंचे। प्रेमी मिट्ठू सिंह तथा बहन बीबो को अपने साथ लेकर वे हजूर संत जी को भी साथ ले जाने के लिए श्री गुरसर मोड़िया उनके घर पहुंच गए। परंतु हजूर संत जी उस समय किसी आवश्यक कार्य से कहीं और गए हुए थे। वे तीनों पूज्य माताजी से आप जी का पता लेकर जब हजूर पिताजी के पास पहुंचे तो समस्त घटनाक्रम की जानकारी दी तो हजूर संत जी तुरंत ही उनके साथ अपनी जीप लेकर बीकानेर के लिए चल पड़े। मोहनलाल अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि वह परम पिताजी के हुक्म के बिना सेवादारों को अपने साथ ले गया। इसलिए उन सभी को बाहर गेट पर छोड़कर खुद अकेला ही परम पिताजी के पास गया। अंतर्यामी परम पिताजी पहले से ही सब कुछ जानते थे और मोहनलाल को ऐसा करने का ख्याल भी तो स्वयं परम पिताजी ने ही दिया था। उसे देखकर पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, आ गया भाई, बहुत देर से आया है। तेरा तो 5-7 साल से यहाँ आना जाना लगा हुआ है। तुझे तो पता ही था कि यहाँ पर रोटी पानी तैयार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए 1-2 बहनों को भी अपने साथ ले आना था। इस पर उसे कुछ हौसला सा हो गया। उसने परम पिताजी को बता दिया कि वह बहन बीबो को अपने साथ लाया है। पूज्य परम पिताजी ने इस पर संतोष व्यक्त किया। मोहनलाल ने पूज्य पिताजी के चरणों में पुण्य प्रार्थना की कि सच्चे रहबर जी, मैंने एक गलती और कर ली है, और डरते हुए उसने बता दिया कि श्री गुरुसर मोड़िया वाले नंबरदार जी यानी हजूर संत जी तथा मिट्ठू सिंह को भी अपने साथ लाया है। इस पर सच्चे रहबर बहुत खुश हुए और फरमाया, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यहाँ का तुझे ही फिक्र था। कहाँ हैं वे? यहाँ बुला ले।
बेचारे इतनी दूर से आए हैं, हम भी उनसे मिल लेंगे। यह सुनकर उसने तुरंत ही तीनों को भी अंदर बुला लिया। परम पिताजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, आ गए भाई, चलो ठीक हो गया। परम पिताजी ने हजूर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से उनके परिवार की कुशलता पूछी और अपने पवित्र कर कमलों द्वारा उन्हें प्रसाद देकर खुशियां भी प्रदान की। समस्त बीकानेर प्रवास के दौरान संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा तथा उनके साथियों की ड्यूटी बाहर गेट पर रही तथा मोहनलाल भी उनके साथ ड्यूटी पर रहते। एक दिन पूज्य पिताजी जब शाम के समय कुर्सी पर बाहर विराजमान थे, तब मोहनलाल को अपने पास बुलाया और फरमाया, मोहनलाल, साथियों को भी बुला ले, हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहाँ हैं वे? यह हुक्म सुनकर मोहनलाल उन्हें बुला लाया। परम पिताजी ने सब कुछ जानते हुए भी मौजूदा हजूर संत जी से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हजूर संत जी ने जब बड़े प्रेम व नम्रता पूर्वक अपना नाम गुरमीत सिंह बताया तो इस पर अंतर्यामी पूज्य सदगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, गुरु के मीत। इस प्रकार एक दिन जब पूज्य परमपिता जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे, जहां पर दो सेवादार भी आपके सानिध्य में बैठे थे, हजूर संत जी को याद करते हुए पूज्य परमपिता जी ने फरमाया, गुरमीत सिंह बड़ा हंसमुख है, जब भी देखो हंसता ही रहता है, खर्चीला भी बहुत है, हालांकि वह सारा खर्च परमार्थ के लिए ही करता है। इसे कहा करो कि यहाँ इतना खर्च न किया करे। इकलौता लड़का होने के कारण घर वालों का लाडला है, लेकिन मालिक की मेहर द्वारा अच्छे रास्ते यानी परमार्थ में लगा हुआ है। जब भी कभी हजूर संत जी को बाजार से सामान खरीदने में देरी हो जाती तो परम पिताजी उनका बहुत फिक्र किया करते। एक दिन की बात है कि हजूर संत जी बाजार गए हुए थे। जब वे बहुत देर तक वापस नहीं आए तो पूज्य परम पिताजी बाहर संगत में ही बैठे रहे और बार बार यही फरमा रहे थे, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी हजूर संत जी वहां पहुंच गए। पूज्य सतगुरु जी ने फरमाया, भाई हम तुम्हारी इंतजार में ही बैठे थे, इतनी देर न लगाया करो, हमें आपकी फिक्र हो जाती है। पूज्य परमपिता जी जब बीकानेर गए तब अपनी लाठी सिरसा आश्रम में ही छोड़ गए थे। वहां लाठी की जरूरत को अनुभव करते हुए जब एक दिन हजूर संत जी नई लाठी लेने के लिए बाजार गए, उस दिन भी उन्हें वापस आते हुए काफी अंधेरा हो गया। पूज्य परमपिता जी उनका इंतजार करते हुए ऊपर छत पर चले गए। जब हजूर संत जी वापस पहुंचे तो उन्हें उसी समय अपने पास बुला लिया और फरमाया, भाई इतनी देर न लगाया करो और जल्दी आया करो। हजूर संत जी की तरफ निहारते हुए कहने लगे, बेटा हमें तुम्हारा ही फिक्र रहता है। जब भी हजूर संत जी परम पिताजी के पास होते तो हजूर संत जी के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट झलकता। एक दिन शाम के समय परम पिताजी जब बागीचे में बैठे हुए थे तो हजूर संत जी को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, कितने पढ़े हुए हो तथा तुम्हारे बापूजी की उम्र कितनी है? क्या तुम्हारे बापूजी आप जी के पीछे काम संभाल लेते हैं? तब किसी को यह बात समझ में नहीं आती थी कि परम पिताजी द्वारा पूज्य हजूर पिताजी से ही इस तरह क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, वह विशेष प्यार बरसाते हैं। वास्तव में उस समय पूजनीय सतगुरु जी सबसे पर्दा रखते हुए अपने पावन उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। डॉक्टर साहिबानों की सलाह के अनुसार परम पूज्य पिताजी प्रतिदिन सेवादारों के साथ किसी खुली व स्वच्छ जगह पर सैर करने के लिए जाते। आप जी ने अपने टहलने के लिए जो जगह पसंद की थी वहां की भूमि कंकरीली एवं पथरीली थी। समस्त भूमि पर कंकरों की मोटी तह बिछी हुई थी। हजूर संत जी को जब यह पता चला कि परम पिताजी अपने टहलने के लिए जिस रास्ते का चयन करते हैं वह कंकर पत्थरों से भरा है तो वे उसे साफ करने में लगे रहे। जब सुबह परम पिताजी टहलने के लिए उस रास्ते की तरफ गए तो उसका काया पलट देखकर दंग रह गए तथा हजूर संत जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बता दें कि पूज्य परम पिताजी 30-40 कदम रोजाना चलते थे, लेकिन उस दिन परम पिताजी अपनी लाठी को फेंककर बिना किसी सहारे के लगभग 300 कदम जहां तक हजूर पिताजी ने सफाई की थी तक चलकर गए। यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए कि वह सतगुरु त्रिखेल निराले हैं। हजूर संत जी अक्सर संगत के पीछे ही रहकर अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शन कर लिया करते और पुनः अपनी सेवा पर पहुंच जाते। एक दिन जब हजूर संत जी अपने सतगुरु के दर्शन करने के बाद वापस जाने लगे तो पूज्य परम पिताजी ने पास खड़े मोहनलाल को फरमाया, भाई अपने साथियों को भी आगे बुला लिया करो, वे भी हमारे पास ही बैठ जाया करेंगे। उस दिन के बाद पूज्य हजूर संत जी परम पिताजी के पास बैठकर दर्शन करने लगे। एक दिन परम पिताजी अपने कक्ष में किसी गहरी सोच में बैठे हुए थे। अपने प्यारे सतगुरु जी को इस प्रकार देखकर कुछ मुख्य सेवादारों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पूज्य परम पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी आप जल्दी ठीक हो जाओ जी। आप जी को इस प्रकार देखकर हमें बहुत चिंता और दुख होता है तथा मन में अनेक तरह के विचार उठने लगते हैं जिससे हमारा दिल बैठने लगता है।
सेवादारों ने कहा, शहंशाह जी, हम और किसके सामने फरियाद करें। परमपिता जी ने पहले तो उन्हें टालने की कोशिश की, परंतु जब वे सेवादार ज्यादा उदास हो गए तो दयालु दातार जी ने फरमाया, तुम सभी हमसे यह वादा करो कि हमारा हुक्म मानोगे। यदि तुम हमारा हुक्म मानोगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेवादारों ने प्रार्थना की कि हम हर हाल में आप जी का हुक्म मानेंगे। आप हुक्म करें और बस आप जल्दी ठीक हो जाएं। दूसरी बार फिर परमपिता जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मानोगे ना। सेवादारों ने इस बार अपने कान पकड़कर निम्रता से कहा, हाँ जी, मानेंगे। तब परमपिता जी ने फरमाया, आश्रम पहुंचते ही मीटिंग बुलाओ और हमें योग्य गद्दी नशीन ढूंढ कर दो। हम ठीक हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ डॉक्टर साहिबानों ने दरबार के मुख्य सेवादारों को सुझाव दिया कि परमपिता जी के स्वास्थ्य की जांच दिल्ली में किसी अच्छे डॉक्टर से करवाई जानी चाहिए। तब सभी ने परमपिता जी की हजूरी में जाकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए दिल्ली चलकर किसी अच्छे डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए प्रार्थना की, जिसे परमपिता जी ने स्वीकार कर लिया। जब परमपिता जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए, हजूर संत जी ने भी परमपिता जी से प्रार्थना की कि हे मेरे प्यारे सतगुरु, कृपया करके मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले चलो। परमपिता जी ने हजूर संत जी को समझाते हुए वचन फरमाए, तुझे घर से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, घर वाले भी चिंता करते होंगे, हमारा फिक्र नहीं करना, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तुम इन सेवादारों को सिरसा छोड़ाना। हजूर संत जी की व्याकुलता को देखकर परमपिता जी का गला भराया। उधर हजूर संत जी को भी जब यह आभास हो गया कि अब परमपिता जी उन्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उनके दिल में छुपा प्रेम का अथाह समुद्र वैराग्य में बदल गया। उनका अपने सदगुरु के प्रति अथाह प्रेम नेत्र रूपी मेघों से अश्रुधारा की झड़ी बनकर बह निकला, किंतु अपने मुर्शिद की रजा में भी तो रहना था। अतः परमपिता जी के हुक्मा अनुसार आप जी श्री गुरसर मोड़िया चले आए। परमपिता जी बीकानेर से होते हुए जब डेरा सच्चा सौदा सिरसा आए तो उस समय हजूर संत जी भी कुछ सेवादारों सहित आप जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। परमपिता जी ने उन सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया जो बीकानेर यात्रा के दौरान आप जी के साथ थे। आप जी ने उन सभी सेवादारों को कुछ प्रेम निशानियां प्रदान की। हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट करते हुए आप जी ने फरमाया, बेटा, हम तुम्हें यह टॉर्च देते हैं, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। इससे अंधेरा दूर करके प्रकाश फैलाना है। उस समय हजूर संत जी के प्रति परमपिता जी की विशेष रहमत का रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। वहीं उत्तराधिकारी की खोज के उद्देश्य से परमपिता जी ने बैठक की तिथि 27 अगस्त 1989 निर्धारित कर दी। बैठक के बारे में परमपिता जी ने फरमाया, इस बैठक में कोई भी सत्संगी सुझाव दे सकता है और अगर कोई सुझाव नहीं दे सकता तो उसका बैठक में आना व्यर्थ है। अपना कार्य बहुत बड़ा है, परंतु यदि सभी मिलजुल कर हिम्मत करेंगे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है मालिक किसी के अंदर रूप धार कर स्वयं ही उस व्यक्ति को ले आए जिसके अंदर वे सभी गुण हों जो हम चाहते हैं। हम उसे प्योंद यानी कलम का नमूना बनाएंगे। प्योंद किया हुआ पौधा दूसरे पौधे से अधिक व बढ़िया किस्म का फल देता है। इसी प्रकार हम भी उसे उस पौधे की तरह प्योंद करके ऐसा बब्बर शेर बनाएंगे जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। प्योंद का नमूना तो हजूरी में रखकर ही बनता है, संत उसे अपना रूप बनाते हैं। शाह मस्ताना जी ने भी नमूना बनाया था। हमारा कौन सा कोई भाई बहन था, अकेले ही थे, परंतु मालिक को जो मंजूर होता है वही होता है। बेटा देना कौन सा आसान है। माता जी को अधरंग भी इसी कारण हुआ। कहते हैं कि अधरंग चिंता के कारण होता है, पुत्र मोह तो होता ही है। माता जी कहती थी, मुझे घर गिराने का कोई फिक्र नहीं और न ही किसी और बात का फिक्र है। मेरी तो यही इच्छा है कि आप हमारे पास रहें। तथा इसी वियोग में माता जी शरीर छोड़ गई थी। कई साल पहले से ही बेपरवाह मस्ताना जी ने हम पर निगाह रखनी शुरू कर दी थी। जब सिरसा शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शहंशाह जी ने फरमाया कि कोई भी व्यक्ति आश्रम में न रहे, सभी शोभा यात्रा में जाएं। तब एक सूबेदार जो पैर से अपाहिज था उसने शाह मस्ताना जी से प्रार्थना की कि मैं चल नहीं सकता। उसकी असमर्थता को देखते हुए शाह मस्ताना जी ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। बाद में सूबेदार ने बताया कि शाह मस्ताना जी ने फरमाया था कि आज हमने सतनाम सिंह को आत्मा से परमात्मा कर दिया है। शहंशाह जी बाद में हमें अपने साथ ही स्टेज पर बैठाने लगे थे।
पूर्व निर्धारित तिथि को बैठक में भाग लेने के लिए समस्त राज्यों से सभी जिम्मेदार सेवादार उपस्थित हो गए। परम पिताजी ने बैठक बुलाने का उद्देश्य बताते हुए समझाया कि बेटा, आप सभी को हमने यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप हमें किसी ऐसे नौजवान का नाम बताओ जो आश्रम की बेहतर ढंग से संभाल कर सके। परम पिताजी ने वचन फरमाया कि बेटा, हमें ऐसा नौजवान चाहिए जो लंबे समय तक इस सेवा को निभा सके। परंतु किसी भी सेवादार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया जिससे कोई निष्कर्ष निकल सके। तब परम पिताजी ने दोबारा फरमाया कि यदि तुम यहाँ बताने में संकोच करते हो तो पत्र के माध्यम से भी अपना सुझाव भेज सकते हो। भावी उत्तराधिकारी की पहचान बताते हुए पूज्य परम पिताजी ने उसी बैठक में उपस्थित संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ओर हाथ से इशारा करते हुए फरमाया, ऐसा सुंदर नौजवान, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी जायदाद वाला, हंसमुख सूझवान व्यक्ति चाहिए जो बेदाग हो और गांव के लोग भी जिसके पीछे चलते हों। आश्रम के जिम्मेदार सेवादार होने के कारण संत जी भी प्रत्येक बैठक में उपस्थित होते थे। एक बार किसी कारणवश हजूर संत जी एक बैठक में नहीं आ सके तो परम पिताजी ने मुख्य सेवादारों से जोर देते हुए पूछा, क्या इस बार श्री गुरसर मोड़िया वाले नहीं आए? इस प्रकार काफी दिनों तक बैठकों का दौर चलता रहा तथा संगत द्वारा भेजे गए पत्र भी प्राप्त होते रहे। इन पत्रों में केवल 2 ही नामों का जिक्र किया गया जो शाही परिवार के सदस्य हैं। एक बैठक में इन पत्रों के बारे में बताते हुए पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, देखो, सभी सेवादारों ने हमारे ही परिवार के 2 नाम भेजे हैं। यह कोई हमारे घर की जायदाद नहीं है जो घर के लोगों को ही देनी है। इस गद्दी का वारिस तो धूमधाम से आया हुआ है और वो ही इसका असली हकदार है। आप जी ने फिर फरमाया कि ऐसा काम करके जाएंगे जो न तो आज तक किसी ने किया है और शायद ही कोई आगे कर सकेगा। इस तरह एक सत्संगी ने एक बैठक में अर्ज की कि पिताजी, सारी संगत तो अनजान है, हम सतगुरु को कैसे ढूंढ सकते हैं? आप जी स्वयं ही सब कुछ जानने वाले हो, आप जी ही इस रहस्य को उजागर करें। तब परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट करेंगे, लेकिन हम आपको भी संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इस बैठक के उपरांत परम पिताजी गुफा के अंदर चले गए तथा मोहनलाल को अपने पास बुलाकर हजूर पिताजी के बारे में बताते हुए फरमाया, हमने श्री गुरसर मोड़िया वाले काके संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का चयन किया है। तब मोहनलाल की समझ में आया कि परम पिताजी हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को इतनी महत्वता क्यों देते थे। वास्तव में आप जी परम पिताजी की शर्तों के अनुसार हर कसौटी पर खरे उतरे, क्योंकि पूज्य हजूर संत जी एक उच्च घराने से संबंध रखते हैं और इनके पूज्य बापू श्री मग्गर सिंह जी के परमार्थी कार्यों की ख्याति भी आज दूर दूर तक फैली हुई है। स्वयं हजूर पिताजी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। परम पिताजी की आज्ञा के अनुसार मोहनलाल हजूर संत जी के पास श्री गुरसर मोड़िया गया, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनको सारी बात बता सके, क्योंकि वह उनकी गुरु भक्ति की भावना से परिचित था। कहीं सारी बात सही सही बताने से वे नाराज न हो जाएं। हिम्मत करते हुए उसने हजूर पिताजी से कहा कि शायद आपको दरबार का प्रबंधक बनाया जाएगा। इस पर आप जी कहने लगे कि हमें सिर्फ अपने सदगुरु के प्यार की ही जरूरत है, हमें किसी रुतबे या मान सम्मान की जरूरत नहीं। हमारे पास सदगुरु का दिया सब कुछ है। जब कभी समय मिलता है तो दरबार में जाकर सेवा कर लेते हैं तथा परम पिताजी के दर्शन भी हो जाते हैं। मोहनलाल निराश होकर आश्रम में वापस आ गया तथा उसने सारी कहानी परम पिताजी को सुना दी। तब परम पिताजी ने उसकी बात सुनकर वचन फरमाया कि तुमने उनको सही बात नहीं बताई होगी। परम पिताजी के हुक्मा अनुसार एक बार फिर मोहनलाल सेवादारों के साथ पूज्य हजूर जी के घर पहुंच गया। उसने हजूर पिताजी के पास जाकर डरते हुए कहा कि क्यों न मीटिंग में आपका नाम दे दें। यह सुनकर मोहनलाल से खफा होते हुए हजूर पिताजी ने कहा कि ऐसे शब्दों को दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना, हम अपने मुर्शिद की बराबरी कैसे कर सकते हैं। इस बार भी मोहनलाल निराश होकर वापस परम पिताजी के पास दरबार में आ गया। परम पिताजी ने मोहनलाल को उदास देखकर उसकी कुशलता पूछी। तब मोहनलाल ने दुखी स्वर में सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर परम पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुमने हमारा नाम लेकर बताया था कि हम उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इसके बाद मोहनलाल को फिर से हजूर पिताजी के पास जाने का हुक्म फरमाया। मोहनलाल सतवचन कहकर फिर से श्री गुरसर मोड़िया के लिए रवाना हो गया।
अब मोहनलाल की दशा बहुत अजीब हो गई थी, क्योंकि एक तरफ परम पिताजी का हुक्म था तो दूसरी तरफ हजूर पिताजी का अपने मुर्शिद के प्रति सच्चे प्रेम का वह रूप जिसमें हजूर पिताजी अपने आप को अपने गुरु के बराबर लाने की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। इस दुविधा में वह श्री गुरसर मोड़िया जा पहुंचा। वह हजूर पिताजी के सामने जाकर बुत की भांति चुपचाप खड़ा हो गया। इस पर हजूर पिताजी ने उसकी कुशलता पूछते हुए कहा कि क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। तब हिम्मत करके मोहनलाल ने कहा कि मैं परम पिताजी के हुक्म के अनुसार आपके पास आया हूं। वे आपको उत्तराधिकारी का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। यह सुनकर हजूर पिताजी ने कहा, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह परम पिताजी का हुक्म है। परम पिताजी के लिए तो हम अपने शरीर का बंद बंद यानी शरीर का जोड़ जोड़ कटवाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब हजूर पिताजी परम पिताजी के चरणों में पहुंचे तो प्रार्थना की कि हे सदगुरु जी, मैं इस काबिल नहीं हूं, आप हमेशा युगों युगों तक अटल रहो जी, यूं ही प्यार बख्शते रहो जी। यह सुनकर परम पिताजी ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तुम जाओ और अपना काम संभालो, कराहा इत्यादि लगाओ, हम तुम्हें बब्बर शेर बनाएंगे। कुछ समय उपरांत ही परम पिताजी ने हजूर पिताजी को अपना भावी उत्तराधिकारी मानते हुए हुक्मनामा तैयार करवाया। 21 सितंबर 1990 दिन शुक्रवार शाम को परम पिताजी ने आश्रम में रहने वाले सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में बुला लिया तथा असली बात का खुलासा करते हुए फरमाया, प्यारे बच्चों, जो आप साल भर बैठ के करते रहे हो उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। परसों यानी 23 सितंबर को सभी बातें सामने आ जाएंगी। जैसा जैसा हम चाहते थे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने उससे भी कई गुना बढ़िया उत्तराधिकारी ढूंढ कर दिया है। जिस प्रकार एक माली पौधे को प्योंद कलम चढ़ाना करता है, प्योंद किया हुआ पौधा दूसरे पौधे से अधिक व बढ़िया किस्म का फल देता है, इसी प्रकार हम भी उसे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को उस पौधे की तरह प्योंद करके ऐसा बब्बर शेर बनाएंगे जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा और जो कम से कम 50-60 साल तक काम करेगा, क्योंकि रोज रोज गद्दी नहीं बदलती। किसी ने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी और हमारे वचनों पर सभी ने फूल चढ़ाने हैं। यही वचन परम पिताजी ने 3-4 बार दोहराए। उपरोक्त वचनों को सुनकर कई सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को वैराग्य आ गया और वे रोने लगे। इस पर परम पिताजी ने उन्हें अपना भरपूर प्यार प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा रोना नहीं है, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद परम पिताजी ने मोहनलाल को सब कुछ समझाते हुए कहा कि श्री गुरसर मोड़िया वाले काके गुरमीत सिंह जी व उनके परिवार को हमारे पास बुला लाओ। परम पिताजी के हुक्म के अनुसार मोहनलाल व सेवादार श्री गुरसर मोड़िया के लिए रवाना हो गए। अपने जानशीन की नियुक्ति परम पिताजी द्वारा 22 सितंबर 1990 को शनिवार के दिन परम पिताजी के हुक्म के अनुसार जब हजूर संत जी परिवार सहित आश्रम में आए तो उनको अपना वारिस घोषित करने के बारे में परम पिताजी ने आप जी हजूर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की माता जी पूज्य माता नसीब कौर जी से पूछा। तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्चे पातशाह जी, सब कुछ आप जी का ही है, हमारी तो सारी जायदाद बेशक बांट दो। इस पर दयालु परम पिताजी ने फरमाया, हमने गुरमीत सिंह की झोली में दोनों जहानों की दौलत डाल दी है, तुम किसी भी बात का फिक्र न करना, मालिक हमेशा तुम्हारे अंग संग है। इसके बाद पूज्य परम पिताजी ने समस्त परिवार को अपना भरपूर प्रेम व खुशियां बख्शते हुए प्रसाद प्रदान किया और बाहर मजलिस में आकर विराजमान हो गए। 23 सितंबर 1990 रविवार का दिन सच्चा सौदा के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। परम पिताजी के हुक्म के अनुसार गद्दी रस्म की सारी तैयारियां शनिवार की रात से ही शुरू कर दी गई। इस अवसर पर संगत काफी संख्या में दरबार में उपस्थित थी। उस दिन सुबह से ही साध संगत ने पंडाल में बैठना शुरू कर दिया था। परम पिताजी स्वयं स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और गद्दी रस्म के संबंध में अपनी तरफ से संगत के लिए हुक्मनामा जारी किया। उसके तुरंत बाद ही पूज्य परम पिताजी ने हुजूर संत जी को बुलाकर अपने पास स्टेज पर बिठा लिया। परम पिताजी ने हजूर संत जी के गले में अपने पवित्र कर कमलों द्वारा सुंदर हार डालकर अपनी पावन दृष्टि का प्रसाद दिया।
इस प्रकार पूज्य परमपिता जी ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण रस्म को पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार सादे ढंग से लगभग सुबह 9 बजे संपन्न करके हजूर संत श्री गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया एवं परमपिता जी के वचन हुक्म द्वारा समस्त साध संगत को पढ़कर सुनाए गए। परमपिता जी ने आदेश दिया कि इन वचनों पर जो अमल करेगा वह सुख पाएगा और सतगुरु के वचनों का अधिकारी बनेगा। हुक्मनामा इस तरह है। संत श्री गुरमीत सिंह जी को जो शहंशाह मस्ताना जी के हुक्म से बख्शिश की गई है वह सतपुरुष को मंजूर थी। इसलिए जो भी जीव इन संत गुरमीत सिंह जी से प्रेम करेगा वो मानो हमसे यानी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी से प्रेम करता है। जो भी जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो भी जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमसे भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शिश नहीं की जाती। इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है जिसे सतगुरु अपनी नजर मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नजर मेहर से उससे वो काम लेता है जिसके लिए दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे किसी मुसलमान फकीर के वचन हैं, विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे, वाकिफ कार कदीमी हुंदा गलती कदी ना खावे। यह सब पहले आपके सामने हुआ। शहंशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी के भी समझ में नहीं आया। जो बख्शिश शहंशाह मस्ताना जी ने अपनी दया मेहर से की उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला डुला नहीं सकी। जो जीव सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा वो सुख पाएगा। मन आपको मित्र बनाकर धोखा देगा। इसलिए जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा वह ही मन से बच सकेगा। संगत की हजूरी में जो हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया वो इस तरह था। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, दिनांक 23 सितंबर 1990, दिन रविवार, समय सुबह 9 बजे। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने साध संगत को मुखातिब करते हुए यह फरमाया, आज से हमें इन्हें यानी हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना रूप बना लिया है और दोनों जहानों की तमाम दौलत इनकी झोली में डाल दी है। इन्हें ऐसा बब्बर शेर बना दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगी। ये सभी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि कोई भी किंतु परंतु नहीं कर पाएगा। साध संगत की संभाल अब पहले से भी कई गुना ज्यादा होगी और सत्संग एवं सेवा का काम भी पहले से बेहतर व तेजी से होगा। इस बॉडी यानी पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के रूप में हम खुद काम करेंगे। किसी ने घबराना नहीं और न ही किसी प्रकार का फिक्र करना है। हम हमेशा साध संगत के साथ हैं। आज से किसी ने भी इनका नाम लेकर नहीं बुलाना, श्रद्धा तथा सत्कार के साथ संत जी ही कहना है। और तमाम आध्यात्मिक एवं शाही दरबार के हर बारीक पहलू पर चर्चा करते रहे। इसके बाद 14 दिसंबर 1991 को पूज्य परमपिता जी ने अपनी रूहानी यात्रा पूरी करके शरीर त्याग दिया। जैसे ही साध संगत को परमपिता जी के चोला बदलने की असहनीय सूचना मिली तो चारों दिशाओं से संगत का विशाल समुद्र सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम सिरसा की ओर उमड़ पड़ा। समस्त साध संगत अपने दाता के वियोग में दुखी हृदय से पंडाल में आकर बैठ रही थी और एकटक होकर गुफा की ओर निहार रही थी कि कब उन्हें सच्चे रहबर के दर्शन होंगे। सभी सतब्रह्मचारी सेवादार भी आश्रम के प्रांगण में बैठे हुए थे। उसी समय हुजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुफा से बाहर आए और वचन फरमाए, जो कार्य मालिक को मंजूर था वह हो गया है, जिसके बारे में हमने तुम्हें परसों ही बता दिया था। मालिक की रजा में रहना ठीक है। अगर तुम सच्ची तड़प से मालिक को याद करोगे तो दर्शन जरूर होंगे। मालिक तो हाजिर नाजिर है। कभी तुमने इतिहास में यह नहीं सुना होगा कि संत महात्मा जन्म मरण के चक्कर में होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। विरह वेदना में संगत को संभाला। हुजूर महाराज जी ने आगे फरमाया कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम शरीर से प्यार करो ना करो, बल्कि मालिक की ज्योति मालिक के स्वरूप से प्यार करो। तुम हमारे व परम पिता जी के प्यारे हो। तुम सभी को धीरज रखना है, बाकी मालिक तुम्हें अंदर से जरूर हौसला देगा।
तुम्हें परमपिता जी के पार्थिव शरीर के दर्शन भी करवाए जाएंगे। दिनांक 14 दिसंबर 1991, समय 12:15 पर, यानी शरीर त्यागने से अगले दिन मेन गेट के पास वाले हाल में एक ऊंची स्टेज को फूलों एवं गुलदस्तों से सजाया गया। परमपिता जी का पार्थिव शरीर इसी मंच पर सुसज्जित किया गया। पास में ही कुर्सी पर हुजूर महाराज जी स्वयं विराजमान थे तथा मंच के बिल्कुल नजदीक एक लंबी कतार सद्ब्रह्मचारी सेवादारों की थी, जो अपने अंदर अपने सदगुरु का अमिट प्यार संजोए विलाप की गहरी वेदना में लीन थे, जो उनके चेहरे से बरबस ही झलकती थी। उधर दरबार में लगातार अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए संगत शाह मस्ताना जी धाम में आ रही थी। जैसे ही संगत को अपने पूर्ण सच्चे मुर्शिद हजूर महाराज जी की तरफ से परमपिता जी के दर्शन करने का हुक्म हुआ, तो सारी साध संगत पंक्ति बनाकर अपने सदगुरु के प्यार दुलार को हृदय में संजोए हुए बड़े ही अनुशासन से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगी और साथ में अपने प्राणधार संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के दर्शनों का आनंद व आशीर्वाद प्राप्त करके एक गेट से प्रवेश कर दूसरे गेट से बाहर जा रही थी। नए भाई बहन भी परम पूज्य परमपिता जी के पार्थिव शरीर के अमूल्य दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अंदर से सभी साध संगत का हृदय आत्म बल से भरपूर था, क्योंकि उन सभी भाई बहनों को यह पता था कि हमारे पूज्य परमपिता जी हमारी देखभाल के लिए पूर्ण सच्चे सदगुरु के रूप में हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को जिम्मेवारी देकर गए हैं। अतः हर प्रकार से सच्चे सतगुरु जी ने अपनी अति प्यारी साध संगत को हिलने डुलने से बचाया व अपने चरणों से लगी प्रीत को कायम रखा। इस दौरान फरमाए गए पूज्य हजूर पिताजी के वचन परमपिता जी की पवित्र देह के पंच तत्व में विलीन होने के उपरांत अनमोल पार्थिव शरीर के पवित्र फूल यानी अस्थियां दिनांक 17 दिसंबर 1991 को चुने गए। ये फूल साहिबजादे भाई रंजीत सिंह जी, श्री जलालाना साहिब, साहिबजादी बहनें व परिवार सहित पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा चुने गए, जिन्हें बाद में परमपिता शाह सतनाम जी धाम सरसा के निर्माण के समय नींव में प्रयुक्त किया गया। अंतिम संस्कार के समय पूजनीय हजूर पिताजी ने फरमाया कि बाहरी रोने से कोई फायदा नहीं, अगर दर्शन करने हैं तो सच्ची तड़प से सुमिरन करके मालिक के सच्चे रूप के दर्शन करो। मालिक हर समय हर घट में विराजमान हैं। हजूर पिताजी ने आगे फरमाया कि जब पूजनीय परम पिताजी गुफा से बाहर आते और चलते समय मिट्टी की डली के ऊपर चरण रख देते तो वो भी हमसे सहन नहीं होता था। हम सेवादारों से कहते कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु अब परम पिताजी ने अपनी दया मेहर से हमारा दिल मजबूत बना दिया है। हजूर पिताजी ने फरमाया, कुछ तो हमारा दिल इसलिए मजबूत हो गया कि जब हम चाहते हैं तो परम पूज्य पिताजी से बात कर लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं। आगे हजूर पिताजी ने फरमाया कि 4 दिन पहले परम पिताजी गुफा के अंदर अपने ख्याल में बैठे थे, तो आप जी ने हमें इस संबंध में पहले ही बता दिया था कि उस दिन और उस समय हम जाएंगे। तो हमने कहा, पूज्य पिताजी, आप जी के पास जो सेवादार हैं उनका कैसे होगा। इस पर परम पिताजी ने फरमाया कि बेटा, कुछ बुद्धू हैं और कुछ समझदार हैं, परंतु हम सबको खुद ठीक कर लेंगे। पूजनीय हजूर पिताजी ने फिर फरमाया कि करना सब कुछ परम पिताजी ने ही है, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। बाद में हजूर पिताजी ने फरमाया कि परम पिताजी के ये वचन जो हमसे नाम शब्द लेगा तो वह सीधा सचखंड जाएगा, ऐसे वचन कुल मालिक ही दे सकते हैं। ऐसा आज तक किसी फकीर ने नहीं फरमाया। किसी ने मालिक का देश सतलोक बताया, किसी ने सचखंड व किसी ने अनामी बताया, अर्थात जिसकी जहां तक पहुंच थी। हजूर पिताजी ने फरमाया कि सतलोक, सचखंड और अनामी से भी अलग एक और देश है जहां कुल मालिक का निवास है, जिसके बारे में समय आने पर बताएंगे। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, हमारी यह सीरीज आपको कैसी लगी, इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।